नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिन्होंने अपने मेहनत के बलबूते ग्राम घोजी को जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में एक नई पहचान दी है। आइए हम जानते हैं तारक जी की कहानी, लेकिन उससे पहले हम एक नज़र डालते हैं ग्राम घोजी की ओर। मोर नाम उषा मानिकपुरी है। मैं यहाँ गाँव घोजी के निवासी हूँ और यहाँ के मितानिन हूँ। हमन 3 जन हन, तीनों बहनी मिल के गाँव में मतलब मितानिन के काम करत हन अपन अपन वार्ड में। तो हमारे गाँव के सरपंच है थानेश्वर तारक ते बहुत ही मिलनसार घुलनशील व्यक्ति हरे, जेन हमार मन के कार्य देखते हुए हमन कोरोना काल में भी घर घर जाके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेत गए। तो हमार मन के काम के प्रति वो देख के मतलब हमार मन के मितानिन मन के सम्मान करी से। ग्राम घोजी के गौरव सरपंच श्री थानेश्वर तारक जी के द्वारा आज मुझे कोरोना में किए गए कार्यों के लिए यह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। मैं उसको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं यादराम साहू, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ग्राम कठौली, जिसमें आरएचओ के पोस्ट पर पदस्थ हूँ, जो आज ग्राम पंचायत घोजी में हमारे गांव हमारे विकास की योजना के तहत ग्राम सभा आयोजन किया गया, जिसमें मितानिन स्वास्थ्य विभाग से हम लोगों को आरएचओ सीएचओ को सम्मानित किया गया, जिसमें हम सभी इनके जो सराहनीय कार्य के किए उसके लिए आभारी हैं। ऐसे कार्य जो करते हैं वो सदैव आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं टी.एन. निषाद, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला घोजी। हमारे स्कूल में मतलब मेरे अलावा 3 और सहयोगी टीचर है। और हमारे स्कूल की जो ये अब पर्यावरण की दृष्टि से हम देख रहे हैं, इनका श्रेय हमारे ग्राम पंचायत घोजी के सरपंच श्री थानेश्वर तारक जी के सहयोग से ये हमारे स्कूल को एक उत्कृष्ट यानी मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये बहुत अधिवक्ता भी है, पढ़े लिखे हैं और शिक्षा के प्रति बिल्कुल ध्यान देते हैं। शाला प्रबंधन समिति में भी जुड़े हुए हैं और सब जो हमारे स्कूल का विकास है ये हमारे तारक जी सरपंच महोदय के द्वारा हो रहा है। और ये तो हमारे क्षेत्र के एक अनुकरणीय सरपंच है, जो समय रहते हैं तो अगर खाली रहते हैं तो वो स्कूल में आकर मतलब भी अध्यापन कार्य करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, हम लोगों को भी मोटिवेट करते रहते हैं। अभी हमारे स्कूल में गार्डन दिख रहा है, ये हमारे तारक महोदय सरपंच के द्वारा ही उन्हीं का देन है। और आगे भी वो गांव को आगे बढ़ाने की ओर ले जा रहे हैं। बच्चों के लिए खेल कूद की व्यवस्था के लिए उन्हें फिसल पट्टी, झूला ये सब लगाए हुए हैं और आज इनकी बदौलत हम बहुत अच्छे हैं और आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत प्रयासरत है। हमारी स्कूल में जो भी कमी हो दिखती है उनको हम लोग तुरंत बताते हैं और उनकी समस्या का निदान तारक जी स्वयं करते हैं। मैं मोहिनी साहू, ग्राम घोजी आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 की कार्यकर्ता हूँ। मेरे यहाँ जो अभी आंगनबाड़ी बना है नया,
वो बहुत सुंदर बना है। आसपास में ऐसी आंगनबाड़ी अभी कहीं नहीं बना है। यहाँ का सरपंच भी बहुत अच्छा है, बहुत जागरूकता और उत्सुकता के काम करते हैं। मोर नाम बिंदु साहू है और हमन है गोजी के हरन। हमार ग्राम पंचायत के द्वारा सब्जी बाड़ी में काम करे बर मिले है, जेमे हमन ला 1 एकड़ जमीन दे है और ओमे हमन हा भाटा लगा हन और अनेक प्रकार के सब्जी है, जेमे हमन हा भाटा में 40 से 50 हज़ार तक हमार आय होई से बे। और ओमे से हमन हा अपन घर में सब्जी बर भी लेथन, जेमे हमन ला बाजार से लेना नहीं पड़े। हमार समूह के दीदी मन के आर्थिक आय है जो है वह सुधरी से बे, हमार समूह में आय होई से बे। और हमारे गांव में तो रोजगार गारंटी के कोई यह नहीं है, मतलब हर परिवार ला 100 दिन के काम दे जाते और ये 100 दिन के काम करते हुए हमारा बाहर में मजदूरी करे जायल भी नहीं मिले, हमारा पूरा पर्याप्त 100 दिन के काम मिल जाते। दोस्तों नमस्कार, मैं थानेश्वर तारक, सरपंच ग्राम पंचायत गोजी। सरपंच के पूर्व में 2005 के पूर्व शिक्षक के क्षेत्र में था। 7 वर्षों तक मैंने निःशुल्क शिक्षा शासकीय माध्यमिक शाला सकरी में निःशुल्क शिक्षकी काम किया हूँ, जिनका आज एक परिणाम स्वरूप आज मुझे एक सेवा करने का मौका मिला। 2005 से बीच 2010 के एक सरपंच पद में रहा हूँ। फिर 2010 से 2015 के बीच मेरी पत्नी सरपंच रही है, अर्थात वो कार्य मुझे ही करना पड़ा, साथ में मिलके किए। फिर 2020 में भी जो तीसरी बार सरपंच बना हूँ। आज जो इस मुकाम में हूँ, आज जो एक सम्मान मिल रहा है वो शिक्षकी क्षेत्र के जो निःशुल्क शिक्षा मैंने दी है उनका शायद ये उनका ही परिणाम है। और आज ग्राम पंचायत गोजी पूरे जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि मेरा शुरू से सोच रहा है, जब मैं तीसरी बार सरपंच बना तो मेरा सोच रहा है मैं ग्राम पंचायत गोजी को उस लेवल पे, उस स्तर पे ले जाऊं जो शहरीकरण का जो सपना है। तो वो शहरीकरण के सपना को साकार करने के लिए मैंने वो सड़क किनारे वृक्षारोपण, गार्डनिंग और छत्तीसगढ़ शासन के जो मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी नरवा घुरवा बाड़ी जो योजना है, उस योजना को मैंने जमीनी स्तर में आज ग्राम पंचायत गोजी में लागू किया है। और आप देखेंगे हमारे यहाँ गोठान जो है मॉडल गोठान बना हुआ है, जहाँ लगभग इस वर्ष, पिछले वर्ष और इस वर्ष करके 2 लाख रुपये का वर्मी खाद बेचा जा चुका है। 1 लाख समूह के खाते में आ चुका है। वही 25 एकड़ में आम के प्लांटेशन है, जहाँ पे 3 महिला समूह काम करती है। और 6 एकड़ में महिला समूह 6 समूह को सब्जी बाड़ी के लिए उत्पादन के लिए दिया गया है, जहाँ पे प्रतिदिन महिलाएं जो है वो सब्जी बाड़ी में काम में करती है। 2 एकड़ में केला का प्लांटेशन लगाया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत गोजी को एक नया स्वरूप दिया गया है। पंचायत भवन को बस्तर आर्ट के स्वरूप में पंचायत भवन को बनाया गया है। यह हमारे जो कलेक्टर कार्यालय धमतरी का जो स्वरूप है, हाल जो बना हुआ है वो गंगरेल डैम का जो मोनो है उसी तर्ज पे बनाया गया है। हमने गोजी पंचायत को एक मिनी छत्तीसगढ़ के रूप में दिखाने का हमने प्रयास किया है। इनके लिए मैं छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन चाहूँगा, वो हमारे पावन धराधाम में अपनी उपस्थिति दे और ग्राम गोजी के विकास में और सहयोग प्रदान करे। ये हमारी अपेक्षा है। बालोद जिला, गरियाबंद जिला, बाहर के जो किसान या सरपंच या वहाँ के सचिव देखने आते, ये लगता है कि हमने कुछ तो मेहनत की है। बाहर के जिले आने गांव वाले मुझे तो खुशी लगता है, ये लगता है, लेकिन गांव वालों को बहुत खुशी लगता है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया का जो सोच था, रोका छोका एक योजना निकाला गया था, नरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत रोका छोका। अब ये पुराना परंपरा रहा है रोका छोका, तो उस रोका छोका को हमने छत्तीसगढ़ के जो मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के सोच को हमने जमीनी स्तर पे काम किया और गांव में एक बैठक रखा। गांव में बैठक रख के सबको विचार आया कि सही बात है, हम लोग यदि 55 व्यक्ति करके कहीं गाँव की फसल की रखवाली करेंगे और रात में भी 5 व्यक्ति दोनों सरहद में
गांव के दो तरफ सरहद है, दोनों सरहद की ओर रखवाली करेंगे तो फसलों की भी सुरक्षा होगी और गांव की जो या असामाजिक तत्व व्यक्ति जो है प्रवेश नहीं कर सकता। दोनों में हमें सहयोग वो सुरक्षा मिला। तारक महोदय, आपके गांव में देखा गया है कि स्व सहायता महिलाओं के समूह काफ़ी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आपके रोजगार गारंटी के माध्यम से, चारागाह के माध्यम से वो फसल सब्जी बाड़ी उगा रहे हैं। किस टाइप का मुनाफा कमा रहे हो? ये हमने दो प्रयास किए। पहला, सब्जी बाड़ी के माध्यम से वो सब्जी स्वयं उगा रहे हैं, उनको बेचकर इनकम पा रहे हैं, पहला। दूसरा, हम उन्हीं समूह को उन्हीं के जगह में अर्थात वो चारागाह भूमि में रोजगार गारंटी अंतर्गत देख रेख रख रखाव के लिए जो राशि हुई नरेगा योजना अंतर्गत, उस समूह को रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उसी के बाड़ी में और उसी जगह में हम काम दे रहे हैं। अर्थात उनको रोजगार भी मिल रहा है, रोजगार गारंटी योजना के अंदर रोजगार भी मिल रहा है और साथ साथ में सब्जी बाड़ी के उत्पादन से उनको इनकम जनरेट हो रहा है। और घर परिवार के लिए सब्जी बाड़ी बाहर लेने की जरूरत नहीं है, घर में परिवार के लिए घर के लिए सब्जी वो उनका उपयोग करते, दो फायदा हो रहा है। सब्जी घर के सब्जी के लिए उपयोग करना, दूसरा उनका इनकम लेना और तीसरा रोजगार गारंटी योजना से उनको इनकम लेना। 3 फायदा इस प्रकार की समूह को हम दे रहे हैं। देखा गया है कि आप किसी भी त्यौहार को एक अनोखा पहल जो दिखाई देता है आपके गांव में। मैं खुद देखा हूं आपके गांव में, आसपास के गांव सरपंच को आप आमंत्रित किए थे कि जैसे कुछ त्यौहार रहते हैं, जैसे पोला का त्यौहार हुआ था उस टाइम, तो आप अपने हाथों से गाय गैया को सजाए थे। किस टाइप का आप त्यौहार को मनाते हैं? क्या है, छत्तीसगढ़ के हमारे मुखिया जी वो जो चाह रहा है पूरे छत्तीसगढ़ के 30 त्यौहार को वो उजागर करना चाह रहा है। तो चूंकि वो उनका सोच को जमीनी स्तर पे लागू करने के लिए हमने जैसे कि हरेली का त्यौहार सबसे हमारा पहला त्यौहार आता है। हरेली के त्यौहार वो चूंकि हरेली के त्यौहार में बैल को सजाया जाता है और उनको सजाकर गांव में बैल दौड़ कराया जाता है। तारक महोदय, आपके जो राजनीतिक कैरियर है उसमें चुनौती भरे कुछ आए होंगे। किस टाइप के आप राजनीति में इस टाइप के आगे बढ़े, आप आत्मनिर्भर बने, किसके सहयोग से? मैं 2005 से सरपंच में राजनीति में, एकदम कम उम्र में राजनीति में आया था। उस समय मुझे उतना अनुभव नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं काम करते गया मेरे अंदर वो मैच्योरिटी, वो परिपक्वता आते गया, फिर काम करने का तरीका, जज्बा मेरे अंदर बढ़ता गया। थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई कब, 2015 से 20 में। 2015 में एकदम करारी ओंठ से 27 ओंठ से मेरी हार हुई। मैं बहुत मायूस हो चुका था, उस समय टूट चुका था। चूंकि मेरा सपना था गांव को एकदम अद्भुत रूप देने का, लेकिन मैं पूरी तरह टूट चुका था और 6 महीने मेरा बहुत मुश्किल से मेरा समय कटा है। लेकिन मुझे स्वीकार करते हुए, जनमत को स्वीकार करते हुए, मुझे और ऊपर वाला की कृपा से एक वकालत का जो बिलासपुर हाई कोर्ट से मेरा प्रमाण पत्र जैसे जारी हुआ और प्रमाण पत्र मिलने के बाद मैंने वकालत काम किया, उसमें मुझे बहुत अपार सफलता मिली वकालत में। और पुनः 2020 में तीसरी बार सरपंच के रूप में फिर बहुत ज्यादा अधिक मतों से मेरी विजय हुई। चूंकि गांव वाले समझ गए गोजी को यदि कोई आदमी अच्छा से संभाल सकता है, गोजी को बढ़िया नया रूप दे सकता है, तो गांव वाले समझ गए और समझने के बाद वो गांव वाले ने मुझे तीसरी बार सरपंच बनाया। और जैसे ही तीसरी बार सरपंच बना, मेरे अंदर एक जोश था, जज्बा था, मैंने अचीव किया और गांव को नया रूप देने के लिए मैंने उनको रात दिन संघर्ष किया और मेरा सोच और सपना को आज साकार होते दिख रहा है। तो ये मुझे बहुत आज खुशी होती है। बहुत दूर के लोग आते हैं, जिले के लोग आते हैं, बाहर जिले के लोग आते हैं, हमारे बीच में हमारे विभिन्न चैनलों के प्रेस वाले, मीडिया वाले हैं, या हमारे सेंट्रल के टीम है या राज्य सरकार की टीम है, गोजी को आज देखने आते हैं। वो लगभग मेरे यहाँ तो महीने में आते ही रहते हैं। मुझे बहुत खुशी होता है, मैंने कुछ तो किया है। अभी ये तो गोजी जो है एक नया स्वरूप धारण किया है। एक न एक दिन मेरा ये सपना है, गोजी को उस रूप में बनाने का मेरा सपना है जहां छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान के अन्य राज्य, चाहे वो पंजाब हो या दिल्ली हो, हरियाणा हो, अन्य राज्य के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के गोजी पंचायत को देखने आएंगे, ऐसा मेरा सपना है।
है।